नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि भाजपा का वजूद अपने आप में कमजोर है। भाजपा में अधिकतर लोग कांग्रेस से गए हैं और कांग्रेस का हर प्रशिक्षित व्यक्ति को धन बल के आधार पर बीजेपी खुद में शामिल करवा रही है। यूपी चुनाव पर बयान देते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी बड़ी शिद्दत के साथ लगी हुई हैं। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा काम आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सोनिया जी के बाद राहुल जी और प्रियंका जी हैं और जिस परिवार के बलिदान का इतना लंबा इतिहास हो, उससे अलग हटकर हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बयान पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जो ट्वीट किया है उसकी भाषा शैली गोडसे के वंशजों के समान है, जिनकी पीढ़ियों ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी नहीं निभाई, वो आज महापुरुषों पर उंगली उठा रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इनके जैसे कीड़े मकोड़े नहीं जानते स्वतंत्रता का इतिहास कितने बलिदानों से लिखा गया है। ये कीड़े मकोड़े महात्मा गांधी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। वहीं केपी यादव की बगावत पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 75 साल आजादी को हो गए, लेकिन यहाँ पर राजा महाराजा नहीं सुधर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक एक बार सिंधिया ने काला पीपल में उन्हें बिना बताए कार्यक्रम किया था और उस समय उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया था, जिसके बाद वो कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। कांग्रेस संपर्क नहीं, वो तो कांग्रेसी आदमी है केपी यादव। तो प्रताड़ित होकर सिंधिया जी की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर तो वो बीजेपी में गया। वो छोटा सा कार्यकर्ता था सिंधिया जी का, कांग्रेस का। अब देखिए, राजा महाराजा अपना चरित्र बदल क्यों नहीं रहे हैं? ये 75 साल आज़ादी के हो गए। इस लोकतंत्र में अब राजा महाराजागिरी चलती नहीं है। आप उस बेचारे केपी यादव जो चुना हुआ सांसद है, स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा के आया है, आप उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं बिना उसकी जानकारी के। आप दौरा कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयास एक बार इन्होंने, मैं जब सांसद था, सिंधिया जी ने मेरे लोकसभा क्षेत्र के काला पीपल में मुझे बिना बताए कार्यक्रम किया था। हमने बहिष्कार किया था, अब कार्यक्रम फ्लॉप हो गया था। तो ये लोगों का मन दुखा के आप राज सिंहासन बैठना चाहते हो, ये महाराजगिरी शायद नहीं बर्दाश्त करेगा कोई। कांग्रेस का मेन चेहरा रहने वाली, देखिए अभी भी मेन चेहरा है। देखिए सोनिया जी के बाद राहुल जी, प्रियंका गांधी। देखिए इस परिवार ने हम कांग्रेस के लोगों को बांध के रखा है, हमें एकजुटता में पिरो के रखा है। और जिस परिवार के बलिदान का इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा हो, देश की एकता और अखंडता के लिए जिसके परिवार के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हो, उससे अलग हटके हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें राष्ट्रपिता के साथ साथ ही जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को लेकर टिप्पणी की गई थी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए ये शिक्षा मंत्री हैं, शायद मेरा ख्याल है इस मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हैं। राष्ट्रपिता के अस्तित्व को नकारना, इंदिरा जी के, राजीव जी के अस्तित्व को नकारना, ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे के वंशज के, मतलब कोई भी व्यक्ति इनकी भाषा सुन ले तो वो खुद कहेगा कि गोडसे के वंशज के लोग हैं, जिनकी पीढ़ियों ने कभी स्वतंत्रता के संग्राम में अपनी हिस्सेदारी नहीं करी हो। वो लोग आज उन महान आत्माओं पे उंगली उठा रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े क्या जाने कि भारत की स्वतंत्रता का इतिहास कितने बलिदानों से लिखा हुआ है। एक लाठी एक लंगोटी में जिस महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से इस भारत को मुक्त कराया, आज़ादी दिलाई, कीड़े मकोड़ों की क्या औकात है? ये उनकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। ऐसे लोगों की बातों को अब ध्यान देते नहीं हैं लोग। जो घर घर चलो अभियान आप, प्रियंका गांधी बड़ी शिद्दत से, बड़ी ताकत के साथ लगी हैं। उनका नारा बड़ा काम आ रहा है वहाँ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। संपूर्ण भारत की महिलाओं में, हमारी बच्चियों में हलचल है कि एक बड़ा नेतृत्व हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भारतवर्ष में है, उसका नाम है प्रियंका गांधी। तो बड़ा असर हो रहा है, तो कांग्रेस निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। सचिन भाई, क्या आप मतलब ये मान लिया जाए कि कांग्रेस से लोग जा रहे हैं, कांग्रेस में आ नहीं रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का वजूद अपने आप में कमज़ोर हो गया है। अधिकतर लोग कांग्रेस से गए हुए लोग हैं,
जो चाहे मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल हो, उत्तर प्रदेश में जो अधिकतर टिकटें बटी हैं, चाहे बंगाल की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, गोवा की बात कर लें, हर प्रदेश में कांग्रेस का प्रशिक्षित व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी धन बल के आधार पर खरीद रही है। और ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा उपस्थित किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि खरीद फरोख्त के जरिए धन बल के आधार पे सरकारें बनाना, सरकारें गिराना और मानव जीवन को खरीदना, ये लोकतंत्र के लिए कभी अच्छा नहीं रहेगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।